नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के कुछ ऐसे युद्ध के बारे में बात करेंगे जो सबसे घातक माने जाते हैं। ये युद्ध भारत के इतिहास को बदलने वाले साबित हुए हैं। आज हम ऐसे ही कुछ युद्ध के बारे में जानेंगे, उनके कारण और परिणाम जानेंगे और देखेंगे कि कैसे वो युद्ध आज भी हमारे इतिहास में एक गहरा जख्म छोड़ गए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा युद्ध कैसा होगा जिसमें देवता भी शामिल हों? ऐसा ही एक युद्ध था महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया यह भयानक युद्ध 18 दिनों तक चला था। कौरवों और पांडवों के बीच यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, अभिमन्यु जैसे महारथियों ने इस युद्ध में अपने पराक्रम का परिचय दिया। यह सिर्फ दो परिवारों का युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा युद्ध था जिसने मानवता को हिलाकर रख दिया। महाभारत का युद्ध हमें कर्म और धर्म का महत्व समझाता है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि सत्य की रक्षा के लिए हमें हर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर चाहे सामने हमारा अपना ही क्यों न हो। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि हमें उस भयानक युद्ध की याद दिलाती है। सम्राट अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य के पोते, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें एक क्रूर शासक से एक धार्मिक सम्राट बना दिया। यह मोड़ था कलिंग युद्ध का। कलिंग के इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने युद्ध भूमि का दौरा किया, तो वहां का भयंकर दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने पूरे साम्राज्य में धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के धर्म के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची जीत प्रेम और करुणा से ही मिलती है, न कि युद्ध और हिंसा से। चैप्टर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध, मुगल साम्राज्य की नींव। 1526 ईस्वी, एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस साल पानीपत के मैदान में दो शक्तिशाली सेनाओं का आमना सामना हुआ। एक तरफ थे दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ थे एक महत्वाकांक्षी योद्धा बाबर। यह युद्ध बाबर की तोपों और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना बाबर की सेना के आगे टिक नहीं पाई और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। चैप्टर 4, प्लासी का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। 1757 ईस्वी, बंगाल के मैदान में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह था प्लासी का युद्ध, जिसमें एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध विश्वासघात और छल कपट का एक उदाहरण है। नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से साठगांठ कर ली और युद्ध के दौरान अपनी सेना को मैदान छोड़कर भाग गया। इस विश्वासघात के कारण नवाब सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। चैप्टर 5, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, एक नए राष्ट्र का जन्म। 1971, एक ऐसा साल जब भारत और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने थे, लेकिन इस बार यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म के लिए था। यह था बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम। पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त बांग्लादेश के लोगों ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने बांग्लादेश के लोगों की मदद की और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध सिर्फ 13 दिन चला और भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। आउतरो इतिहास के पन्नों से सीख। तो दोस्तों, ये थे भारत के इतिहास के कुछ सबसे घातक युद्ध। ये युद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हिंसा और युद्ध कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए और शांति और भाईचारे के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी भारत के इतिहास के बारे में पता चल सके।